हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 42 के शेड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में आज जितनी भी चीज़ें हैं मराठा एम्पायर के अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट मराठा एम्पायर हो जाएगा आज। और इसमें बहुत सारे वॉर हुए, 3 वॉर हुए थे, एंग्लो मराठा वॉर, वो भी है इसमें। उसके अलावा बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई थी, वो भी हम पढ़ेंगे। बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे, और आपने बाजीराव मस्तानी वाला सुना होगा ना, वही। और उसके अलावा छत्रपति शिवाजी के बारे में, संभाजी के बारे में, भानु जी के बारे में, सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। आप सब कमेंट करना आपका पेपर कब है। मेरा पेपर 18 को है, और आज मैं लास्ट व्लॉग बना रही हूँ। इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी 18 के बाद अपना ब्लॉग। अभी मैं सारा रिवीजन करूँगी, जितना भी पढ़ लिया। जैसे एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, और आज मेडिएवल हिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट वीडियो है, तो जितना भी अभी तक हुआ है वो सारा कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स में 4-5 वीडियो हुए हैं, वो कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। और क्लासिकल डांस हुए हैं, और कर्नाटिक म्यूज़िक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब हमने जीएस में पढ़ा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करके जाऊँगी। मैथ्स पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करने हैं, और रीज़निंग में सारी ट्रिक्स और जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारी हमें रिवाइज़ करनी है। और इंग्लिश में भी जितना भी पढ़ा है वो सारा रिवाइज़ करना है। सो इतनी सारी चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और सही है, मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आने हैं। तो देखते हैं क्या होता है पेपर में। और 12 तारीख का पहला पेपर जो होगा, सब उस पेपर को सबका इंतज़ार है, क्योंकि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, क्या पैटर्न पुराना वाला रहेगा, या जो फेज़ 13 में हुआ था उस तरह हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता। और साथ में हम एक और दिक्कत आ गई कि एनालिसिस करना बैन हो गया है, तो अब एनालिसिस भी टीचर नहीं करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट से ही पूछना पड़ेगा, जो आपके आसपास जो पेपर दिए हैं उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको कि कैसा गया पेपर, किस तरह के क्वेश्चंस थे। वैसे तो मैं 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मैंने 2025 का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो पेपर देने जाऊँगी। और पेपर इंदौर में ही है। देखते हैं आईपीएस कॉलेज देगा या फिर कहीं कोई और कॉलेज देगा। वैसे तो ज़्यादातर आईपीएस ही कॉलेज देता है, पर देखा जाएगा कहाँ देता है इस बार पेपर। और सबको सजेस्ट करूँगी कि आप सभी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और जो भी होगा पेपर में वो सब हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट तो डिस्कस कर ही सकते हैं, टीचर नहीं कर सकते, पर स्टूडेंट तो आपस में कर सकते हैं ना। तो आप वहाँ पे ऐड हो जाओ। 12 तारीख को जिसका भी पेपर रहेगा वो सब वहाँ पे बताएँगे कि कैसा जाएगा पेपर, कैसा हुआ, क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ऐड हो जाओ, जिससे कि आप भी अगर आपका पेपर 12 के बाद है, तो आपको पता चल सके कि कैसा पेपर आने वाला है। हिस्ट्री की 1.5 घंटे की क्लास थी, और मैंने कंप्लीट कर ली है। बचा है क्वेश्चंस वाला पोर्शन, तो अभी उसको रिवाइज करना है, हिस्ट्री को पूरा जितना भी आज पढ़ा है मराठा एम्पायर। एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिर इसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स शुरू की थी। इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ रही हूँ मनी एंड बैंकिंग। कल है मॉनेटरी पॉलिसी वाला, आज मनी एंड बैंकिंग है, जिसमें हम बेसिक पढ़ते हैं मनी और बैंकिंग में, कि बैंक की स्थापना कब कब से हुई, कौन सा एक्ट आया था, कौन सी कमेटी रिकमेंड की थी, सबसे पहले बैंक कहाँ आया, और इंडिया में सबसे पहले बैंक कौन सा था। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं एक्ट्स जितने भी हैं, और इन सब का रिवीजन भी करना है। और देन इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास भी 1.5 घंटे की थी, सो 1 घंटा कंप्लीट हुआ है, आधा घंटा भी क्वेश्चंस का बाकी है। तो रिवीजन करने के बाद फिर क्वेश्चंस को देखूंगी। इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी कर्नाटिक म्यूजिक की क्लास। तो कर्नाटिक म्यूजिक की क्लास में क्या रहता है, सर ने पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक कैसे अलग हुए वो बताए सर। फिर उसके बाद हम कर्नाटिक म्यूजिक, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, राग ताल क्या होता है कर्नाटिक म्यूजिक में, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एंड देन उसके बाद हमने एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में पढ़ा, जो कि तिरुपति माला मंदिर जो है वहाँ पे वो अस्थाना विद्वान है। और बस यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें।
कर्नाटक म्यूज़िक में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, हमने 6 इंस्ट्रूमेंट्स इसमें देखे हैं जिसमें मृदंगम भी आता है। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स में बैंकिंग वाला जो बजट वाला जो पहला चैप्टर इसके पहले जो पढ़ा था, उसका क्वेश्चंस मैंने 40 क्वेश्चंस लगाए हैं। फिर उसके बाद जो मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट था, उसके जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने लगाए। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की इंग्लिश। तो आज मैं ब्लैक बुक से कर रही हूँ ओडब्ल्यूएस। तो ये जितने भी A1 में स्टार वाले ओडब्ल्यूएस है वो सारे कंप्लीट करना है, और उसके अलावा जितने भी इडियम्स हैं जो बोल्ड में लिखे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। टोटल ओडब्ल्यूएस कितने हैं? तो 1800 ओडब्ल्यूएस हैं, जिसमें से स्टार वाले कंप्लीट करने हैं, और लगभग 1700 ये इडियम्स हैं। तो इडियम्स भी जो बोल्ड वाले हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा मैंने पहले से ओडब्ल्यूएस कंप्लीट कर लिए हैं। 200 इम्पॉर्टेंट वाले इडियम्स और ओडब्ल्यूएस कंप्लीट हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ब्लैक बुक होगी ना, तो आपको पता होगा कि A2 और A3 करके है। A2 A3 कंप्लीट है, B2 B3 कंप्लीट है। अब A1 और B1 कंप्लीट करना है। ओडब्ल्यूएस में मैंने आज 9 पेज कंप्लीट किए हैं, और इडियम्स में मैंने 2 पेज कंप्लीट किए हैं और उसको रिवाइज किया है। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ग्रामर, और ग्रामर में कर रही हूँ मैं वर्ब चैप्टर। वर्ब चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि मॉडल हो गया, बेसिक वर्ब हो गया, और फिर एडवांस वर्ब हो गया। तो मॉडल और बेसिक वर्ब हम इस बेसिक वाले वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड देन एडवांस वाला अलग से पढ़ेंगे, जिसमें जेरेंड पार्टिसिपल वगैरह सब आ जाता है। इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब से कंप्लीट करनी है, तो आप देख सकते हो रानी मैम की क्लास और अमन सर की क्लास। मैं अमन सर की क्लास ले रही हूँ। मैंने 2 टीचर इसलिए सजेस्ट किए हैं कि आपको इन 2 टीचर में जिनका भी आपको जल्दी समझ में आता है और अच्छे से समझ में आता है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। रानी मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाई हैं, मैंने उनसे पहले एक बार क्लास ली है, और अभी मैं रानी मैम से वोकैब और कम्प्रिहेंशन पोर्शन कर रही हूँ। तो वोकैब मैं A to Z वोकैब जो रानी मैम का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, उससे कर रही हूँ। और कम्प्रिहेंशन का जैसे ही मैम कभी-कभी ला देती है ना प्रैक्टिस, तो वो उससे मैंने किया है। और ब्लैक बुक से ओडब्ल्यूएस और इडियम्स तो कर ही रही हूँ। जब ये दोनों पोर्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार्ट करूँगी, और पहले से भी मैम से पढ़ी रही हूँ, तो सिनोनिम्स तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, और एंटोनिम्स भी रिवीजन में डाल दूँगी बाद में। और मैंने प्रैक्टिस की थी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो क्वेश्चंस बन रहे थे रानी मैम की क्लास लेने के बाद। और अभी मैं कर रही हूँ ओ के वोकैब। तो ओके, आज मैंने 20 वोकैब किए हैं, और बस इतना ही आज करूँगी। और बस 18 को पेपर है, तो 18 को पेपर के बाद ही मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी। आज जहाँ से स्टॉप करूँगी वो 18 के बाद स्टार्ट करूँगी। इंग्लिश में सारा पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर मैंने एक रीज़निंग का काउंटिंग ऑफ फिगर का टेस्ट दिया था। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, मिलता ही नहीं है कभी-कभी। सो कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, पर मार्क्स ठीक-ठाक आए थे। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। सारी चीज़ें हो गई हैं, मैथ्स भी मैंने कर लिया था। मैथ्स में SICI के क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, थर्ड और फोर्थ लेक्चर देख लिया था। बस बचा है वर्क, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क नहीं किया है, तो उसको मैं बाद में करूँगी। और बस ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बस इसके मार्क्स भी मैंने शेयर किए हैं लास्ट में, और आगे का कोई शेड्यूल नहीं है, बस सारी चीज़ें रिवीजन ही करनी है। तो बस आप सभी भी रिवीजन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।